अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसाला भिंडी फ्राई की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो के आखिर तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस और तमाम रेसिपीज़ आप सबसे पहले हासिल कर सकें। आइए देखते हैं हम मसाला भिंडी फ्राई कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने बर्तन में 1/4 कप तेल लिया है और इस तेल में मैंने 2 दरमियाने साइज की प्याज काट के शामिल कर दी है। तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। प्याज को मुझे करना है फ्राई। इतनी देर फ्राई करना है कि प्याज अपना कलर चेंज कर ले। गोल्डन नहीं करना, बस सिर्फ हमें इसे कुछ देर सौते करना है हल्का हल्का सा कि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए और अपना कलर चेंज कर ले। जैसे कि अब प्याज जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी भिंडी। आधा किलो भिंडी मैंने धो के काट के रख ली थी पहले से। भिंडी का मैंने हेड वाला और टेल वाला पोर्शन काटा है सिर्फ, और भिंडी को साबुत ही रखा है। अगर आप चाहें तो भिंडी को दरमियान से 2 टुकड़े कर सकते हैं या फिर इसे छोटे छोटे पीसेज में भी काट सकते हैं। प्याज और भिंडी को मुझे कुछ देर पकाना है, तो मैं इसे ढककर पकाऊंगी और फिर मैं बीच बीच में इसमें खोलकर चम्मच भी चलाऊंगी। तकरीबन ये अमल मैं 2 से 3 दफ़ा दोहराऊंगी और दरमियानी आंच पर मैं ये सारा काम कर रही हूँ। ठीक है, इतनी देर मैं प्याज और भिंडी को पकाऊंगी कि प्याज का कलर जो है वो सुनहरी होना स्टार्ट हो जाए और भिंडी जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अभी भी इसमें कुछ कसर बाकी है, तो मैं मज़ीद इसे दोबारा ढककर थोड़ी देर पकाऊंगी। आइए देखते हैं। ये देखें, प्याज जो है वो सुनहरी होना स्टार्ट हो गई है और भिंडी भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है। तो बस अब इस भिंडी और प्याज को मैं अलहदा बर्तन में निकाल के साइड पे रख दूंगी। सेम बर्तन में मैं दोबारा से तेल ले रही हूँ। तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं तकरीबन उतना ही तेल ले रही हूँ जितना मैंने पहले लिया था। तेल गर्म होने पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 चुटकी अजवाइन और चौथाई चाय का चम्मच हींग। 2 हरी मिर्चें काट के शामिल कर रही हूँ मैं। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा और लहसुन के 4 जव्वे मैंने लंबाई में बारीक बारीक कतर के वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। बस अब इन तमाम चीज़ों को मैं कुछ देर फ्राई करूँगी, तकरीबन आधे से 1 मिनट, कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू निकलने लगे और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको आप सुनहरी मत करिएगा, बस हल्का सा ही इसमें गोल्डन सा कलर आना शुरू होगा। ये देखें, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टमाटर का पेस्ट। ये थोड़ा सा आपको पतला पतला इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस जग में मैंने टमाटर का पेस्ट जो है वो बनाया था वो मैंने उस पर पानी डाल के खंगाला, तो ये थोड़ा सा लिक्विडी सा हो गया है। पिसी सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी मिर्च आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच और पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसमें डाला है आधा चाय का चम्मच, और साथ ही नमक भी ऐड कर दिया है हस्बे जायका। कवर करके मैं इसे तकरीबन 10 मिनट तक पकाऊंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। 10 मिनट के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही और क्रीम। 2 खाने के चम्मच दही और 1 खाने का चम्मच दूध की मलाई। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैंने मिक्स करके इसमें शामिल कर दी हैं। अगर आप चाहें तो बाज़ार की फ़्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगर क्रीम नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दोबारा मैंने इसे ढककर 5 मिनट तक पकाया दही के साथ, और अब मैंने इस मसाले में शामिल कर दी है भिंडी और प्याज जो मैंने पहले से पकाकर रखी हुई थी। बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। भिंडी हमने तकरीबन पहले ही गला ली थी, बस हल्की सी इसमें कसर मौजूद है, तो वो कसर जो है वो मसाले के साथ पकने में पूरी हो जाएगी। अब इसे ढककर मैं धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। तकरीबन 10 मिनट मैंने मज़ीद और इसे मसाले के साथ पकाया है और ये हमारी ज़बरदस्त सी लाजवाब मसाला भिंडी फ्राई जो है वो रेडी हो चुकी है। आप इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ, नान, चपाती, जिसके साथ खाना चाहें, इवन दाल चावल के साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है।
रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।